Hi, are you emotionally handicapped? So, what is this topic? Yeah, you may think that this is so peculiar. I'm telling you that you are handicapped by something. Most of the people, we the people, we are most of the time emotionally handicapped. You heard it right. We are most of the times emotionally handicapped, or emotionally, you may be say, we are dependent on someone else or someone else's validation. उसको मुझसे क्या चाहिए इसके ऊपर मेरे इमोशन डिपेंड करे, ये कैसी इंसाफ हुई भाई? या फिर मैं उसको कैसी लगती हूँ इसके ऊपर मेरी इमोशन डिपेंड करना चाहिए? या फिर आपको, आप अपने आप से क्या चाहते हो और क्या आप वो फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, उसके ऊपर आपकी इमोशन डिपेंड करना चाहिए। एक बार सोच के देखिए। ज़्यादातर हम लोग जो करते हैं उसके लिए हम लोग चाहते हैं कोई दूसरा उसका वैलिडेशन दे, और उसके वो वैलिडेशन के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या हम अ, खुश हो सकते हैं या नहीं, क्या हम अच्छे हैं या नहीं, ये सारे कुछ। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या हो जाते हैं, इमोशनली हैंडीकैप बन जाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर है ही नहीं। आप अपने आप को ऐसा बना चुके हो कि आपके ऊपर तो है ही नहीं आपके इमोशन। आप हमेशा दूसरों के वैलिडेशन पे जी रहे हो। दैट मे बी योर प्रोफेशनल वर्ल्ड, दैट मे बी फ्रॉम योर पर्सनल वर्ल्ड, दैट मे बी also from the social media. Yes, nowadays most of the times, maybe it a teenager, maybe it whatever the age is, किसी भी एज के लोग, कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हम लोग, कि उसके वैलिडेशन के ऊपर मेरी इमोशन डिपेंड करेगा। किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, लोगों ने हो गया लोगों का। किसी ने कुछ बोल दिया, लोगों का तो हो गया। घर में कोई कुछ बोल दिया, लोगों का हो गया सब। बाहर ऑफिस में कोई कुछ बोल दिया, हो गया। मेरी मूड ऑफ हो गया, मेरा सब कुछ बंद हो गया। मैं अच्छी हूँ कि नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ कि नहीं, मुझे क्या अच्छा लगना चाहिए कि नहीं, ये सारा कुछ आपने दूसरों के ऊपर डाल दिया। दूसरों के कंधे पे इतना बोझ डाल दिया, तो आपके ऊपर क्या रहा? आप तो हो गए ना हैंडीकैप्ड इमोशनली। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, पर एक बार सोच के तो देखिए, आपकी इमोशन के लिए आपकी सेल्फ एस्टीम ज़रूरी है। और वो सेल्फ एस्टीम क्या है? एक एग्जाम्पल लेते हैं। मानिए कि एक एग्ज़ाम हो गया, दैट मे बी यूपीएससी एग्ज़ाम, दैट मे बी एनी बोर्ड एग्ज़ाम, मे बी एनीथिंग। सो दोस्त गए, 2-3 दोस्त मिलके वो एग्ज़ाम दिया, और स्कूल की बोर्ड एग्ज़ाम्स तो ये सब तो सारे लोग एक ही साथ देते हैं। तो सारे मानिए कि तो कोई लोग, कुछ लोग फेल भी हो सकते हैं उसमें। जब फेल हो जाते हैं तो उसमें से मान लीजिए कि 3 दोस्त एक साथ फेल हो गए। फिर वो तीनों में से, इट इज़ एन एग्जाम्पल, सो वो तीनों में से, उन तीनों में से एक ने क्या किया, एक ने बोल दिया कि भाई इसके बाद हम पढ़ाई नहीं करेंगे। और एक जो है दोस्त, दूसरे दोस्त ने क्या किया, उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है। और जो तीसरा जो दोस्त था, उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं भाई, हम तो पढ़ाई करेंगे, 1 साल पूरा ज़बरदस्त पढ़ाई करेंगे। और अगले साल उसने फिर एग्ज़ाम दिया और वो पास हो गया। ठीक है। पर इसमें आपको क्या लगता है, इसमें सेल्फ एस्टीम कहाँ आ गया? इसमें सेल्फ एस्टीम ये है कि जो दोस्त ने एक तय कर लिया कि भाई मेरे से तो और नहीं होगा, क्योंकि सब लोग मुझे बोल रहे हैं, घर में भी बोल रहे हैं, बाहर भी सब लोग बोल रहे हैं कि तुझसे तो सारे लोग पास हो गए, तू ही नहीं हो पाया।
तो तुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने भी वो मान लिया कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मैंने छोड़ दी पढ़ाई। और फिर दूसरा जो दोस्त था उसने उसने तो हद ही पार कर दी, वो जाके सुसाइड कर लिया। तो उसके लिए उसका सेल्फ एस्टीम कहाँ है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ एस्टीम सेल्फ के ऊपर है, आपके ऊपर है आपका सेल्फ एस्टीम। आपका अगर सेल्फ एस्टीम है तो उसके ऊपर भरोसा करो। आप भरोसा करोगे अगर है आपके पास सेल्फ एस्टीम है तो भरोसा करोगे, और भरोसा करके जो तीसरे दोस्त ने कर लिया ना वो करोगे। अपने आप के ऊपर काम करो, अपने आप के ऊपर काम करके फिर एग्जाम दो, देखोगे आप पास हो जाओ। तो ये है सेल्फ एस्टीम। बात पे ये जो हम लोग करते हैं ना कि सोशल मीडिया में किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, मेरे दोस्तों ने कुछ कह दिया मुझे, मेरे घर वालों ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे पार्टनर ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे हस्बैंड ने वाइफ ने कुछ कह दिया, मेरे इन लॉज ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ कह दिया, या फिर मेरे बॉस ने मुझे कुछ कह दिया, मेरे कोलीग्स ने मुझे कुछ कह दिया। और उसके ऊपर डिपेंड करके हम अपने आप की वैलिडेशन करते रहते हैं, अपने आप को जज करते रहते हैं। कितना क्रिटिसाइज करोगे अपने आप को? थोड़ा तो रहम करो। आप एक बार सोच के देखो, हम लोग जितना क्रिटिसाइज अपने आप को करते हैं, क्या दूसरों को करते हैं? क्या तो नहीं करते हैं। तो एक बार अपने आप को चांस दे के देखो, ये चांस ही तो है, यही चांस ही तो देना है। अपने आप को एक चांस दे के देखो कि एक बार अपनी सेल्फ एस्टीम पे बिलीव करो। ये सेल्फ एस्टीम आपके ऊपर है, आपको अपने आप पे बिलीव करना है, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, आज ही से करना है, अभी से करना है। ये तय कर लो, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, आज अभी से इसके ऊपर काम करो कि दूसरों ने मुझे कुछ कह दिया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे। हम अपने आप को देखेंगे कि क्या जो हम कर रहे हैं उसमें हम खुश हैं, और ये जो हम खुश है उसके लिए दूसरों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर दूसरों को परेशानी नहीं हो रही है, अगर दूसरों को आप हार्म नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके किसी का मर्डर कर दो। नहीं, आप कुछ जाके किसी का मर्डर कर दो, ये तो नहीं हो सकता। पर यह है कि आप किसी का हार्म नहीं कर रहे हो, पर आप अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, या फिर अपनी अपग्रेडेशन के लिए कुछ कर रहे हो, अपनी बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हो, और करके आप सफल हो रहे हो। ना कि आप अपनी हर एक छोटी मोटी फेलियर के लिए दूसरों की वैलिडेशन पे डिपेंड कर रहे हो, या फिर आप अपनी छोटी मोटी फेलियर के लिए दूसरों की क्रिटिसाइज पे अपने आप को क्रिटिसाइज करते जा रहे हो। मत करो ऐसा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रह नहीं पाओगे, और वो जो दूसरा फ्रेंड था उसकी तरफ आपका ज़िंदगी हो जाएगा कि ये ज़िंदगी क्या ज़िंदगी है, ये ज़िंदगी बहुत अच्छी है। एक बार मान के देखो। और इसके लिए एक एफर्मेशन में दे रही हूँ, एक एफर्मेशन जो आप डेली प्रैक्टिस करोगे, नो मैटर व्हाट। मैं प्रैक्टिस करती हूँ ये एफर्मेशन। आप एक काम कर सकते हो, ब्रश करने के टाइम कर सकते हो, ताकि वो एक हैबिट बन जाए आपकी। ठीक है, जब भी आप ब्रश करने के लिए जाओ ये एफर्मेशन बोलना है आपको, या फिर आप जब भी नींद से उठो, जब भी जाग जाओ, तब ये मैं उस टाइम पे करती हूँ। सुबह बेड पे रहते ही मैं ये एफर्मेशन बोलती हूँ। ये एफर्मेशन मेरी है, ये आपको मैं दे रही हूँ। एक बार करके देखो, मैंने बहुत मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आई है। आप करके देखो, आपके भी होगा। क्या है वो एफर्मेशन? वो एफर्मेशन है आपकी एक फर्स्ट लाइन जो बोलना है कि मेरे पास जो भी कुछ है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर everything I have in my life. Thank you so much. Secondly, आपको बोलना है कि thank you for all the love I have in my life. Thank you so much. Third, आपको बोलना है कि I love myself the way I am. No matter who loves me or not, no matter how much success I got or not. No matter
in which circumstances I am right now. I love myself the way I am. Thank you so much. Thank you so much, universe, for giving me this life. ये आपको बोलना है हर सुबह जागते ही, या फिर आप ब्रश करने के टाइम भी बोल सकते हो. उसके बाद आप एक काम कर सकते हो कि आप और एक बार बोल सकते हो कि रात को सोने से पहले और एक बार आप ये बोल सकते हो. करके देखो आपको क्या चेंजेस नजर आएंगे. ठीक है, आज से इमोशनली हैंडीकैप नहीं बनना है. आज से आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करोगे ना. ठीक है, करके मुझे बताना जरूर कमेंट में. हाँ, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, or share with your friends and family and known people so that they can also get the benefit. Okay, bye bye.